नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ पौधे साधारण पौधों की भांति हम देखते हैं। हम सोचते हैं कि आखिर इन पौधों के अंदर क्या है, यह तो साधारण पौधे हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो यह पौधे साधारण नहीं होते। संसार की तमाम शक्ति उन पौधों के अंदर होती है। तभी दोस्तों हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, ताकि पूजा के माध्यम से आपको धन लाभ प्राप्त हो सके। पूजा के माध्यम से आपके जीवन के अंदर आई कंगाली, आपके जीवन की आई दरिद्रता दूर हो सके। इसीलिए दोस्तों हिंदू धर्म के अंदर पेड़ पौधों के मध्य पूजा करने का अलग ही विधान रहा है। आपने देखा होगा, बिना पेड़ पौधों या फूल पत्तों के हिंदू धर्म के अंदर कोई भी पूजा भी संभव नहीं होती। भगवान को दोस्तों अक्सर फूल, अलग अलग प्रकार की मालाएं, पत्ते आदि चढ़ाए जाते हैं, ताकि भगवान हमारी पूजा से खुश हो और हमें हमारे जीवन के अंदर उचित धन धान्य, उचित सामग्री आदि मिल जाएं और हमारे जीवन के अंदर भगवान की उचित कृपा देखने को मिले। दोस्तों, आज हम आपको जिन पौधों के बारे में बताएंगे, दोस्तों ये पौधे आपके घर के अंदर धन को आकर्षित करने के, आपकी अलमारी को भरने की एक अलग ही निशानी होते हैं। अगर ये पौधे आपके पास होते हैं तो आपके जीवन के अंदर कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती। देखते ही देखते आपके जीवन की सारी कंगाली समाप्त हो जाती है और आपको धन धान्य देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन पौधों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो के नीचे आप सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर दबाएं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जिस घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाती, जिस घर के अंदर भगवान प्रवेश नहीं कर पाते, उस घर के अंदर दरिद्रता आ जाती है। उस घर के अंदर लक्ष्मी वास नहीं करती, वहां पर भूत प्रेत, बाधाएं, दोष आदि निवास करने लगते हैं। उनसे दोस्तों छुटकारा पाने और भगवान को आमंत्रित करने के लिए वह पेड़ पौधे हमारे पास जरूर होने चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं उनके बारे में। दोस्तों, सबसे पहला पीपल का पौधा। दोस्तों, आपने देखा होगा, पीपल को कोई भी अपने घर के अंदर नहीं लगाता है। पीपल को हमेशा आपके गली मोहल्ले या किसी पूजा स्थल के पास देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यह बात सत्य भी है। आपको पीपल को अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन नित्य अगर आप पीपल को जल अर्पित करते हैं, आप पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं, तो दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सारे भगवान पीपल के नीचे विराजित रहते हैं, पीपल की जड़ों तनाव के अंदर विराजित रहते हैं। अगर आपने नित्य पीपल को जड़ देने की आदत बना ली तो दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। भगवान शनिदेव का समूचा आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक शनिवार को तो आपको दीपक जलाना चाहिए और नित्य सुबह पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुर्भाग्य होता है तो वह देखने को नहीं मिलता है। सौभाग्य आपके जीवन के अंदर पनप जाता है। और बस आप क्या करें, प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के 5 या 7 पत्ते तोड़कर लेकर आ जाएं और इन 5 या 7 पत्तों को लाकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रत्येक पीपल के पत्ते पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद पीपल के पेड़ को इन पत्तों की बंदरवार अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। दोस्तों, आप देखेंगे कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही बरकत देखने को मिल जाती है और बुरी शक्ति वहीं जलकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह एक काम और कर सकते हैं। तुलसी का पौधा दोस्तों बहुत भाग्यशाली लोगों के घर पनपता है। जहां भाग्य उन्नत होता है वहां तुलसी का पत्ता अपने आप ही पनपता है और आपको फायदा प्राप्त करवाता है। लेकिन दोस्तों, इस विधि के साथ अगर आपके घर का तुलसी का पौधा उग जाता है तो दोस्तों वह आपको सर्वगुण संपन्न कर देता है। वह आपके घर के अंदर लक्ष्मी और खुशियों की बारिश करवा देता है। तो दोस्तों, बात करते हैं आपको किस प्रकार तुलसी का पौधा उगाना है। आप क्या करें, बरगद के पेड़ के नीचे जाएं। अब बरगद के पेड़ के नीचे जाकर हल्दी की गांठ के साथ ही आप क्या करें, एक हल्दी की गांठ लें और उसके साथ ही तुलसी के कुछ बीज बरगद की जड़ों के पास आपको
डाल देने चाहिए। जितने हल्दी के आप बीज डालते हैं उतने ही हल्दी की गांठ के साथ आपको तुलसी के बीज आपको डालने चाहिए। दोस्तों उसके बाद नित्य उस स्थान पर जल आदि दें, वहां पर कुछ समय आप बैठें और बरगद देव से अपने जीवन के अंदर धन प्राप्ति आदि की मनोकामना आप मांगे। ऐसी मनोकामना मांगने के बाद जब दोस्तों तुलसी का पौधा और उस हल्दी के साथ अगर तुलसी का पौधा निकल जाता है तो इसका मतलब है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का सकारात्मक आशीर्वाद आपके घर परिवार और आपके जीवन पर देखने को मिला है। उसके बाद दोस्तों उस पौधे को, तुलसी के पौधे को अगर हल्दी का भी निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा तुलसी के पौधे को जड़ के साथ अपने घर के अंदर लेकर आएं और अपने घर के अंदर गुरुवार शुक्रवार इन दोनों में से किसी भी एक दिन अपने घर के गमले के अंदर लाकर रखें। दोस्तों उसके बाद देखेंगे जितना ज़्यादा यह पौधा आपके घर के अंदर बड़ा होता जाएगा, आपके जीवन के अंदर से धन की मनोकामना अपने आप ही आप सोच भी नहीं पाएंगे किस प्रकार आपके जीवन के अंदर धन आया है। अपने आप ही चारों दिशाओं से आपके जीवन के अंदर धन आता है। अब भगवान का आशीर्वाद देखने को मिलता है और देखते ही देखते आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर होने लगती है। दोस्तों इस विधि से साथ अगर तुलसी के पौधे को आप अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आप चाहते हैं आपके घर के अंदर बरकत हो तो दोस्तों आपको अपने घर के अंदर किसी खेत आदि से बिना किसी को बताए आपको केले का पौधा भी लाकर तुलसी के पास जरूर स्थापित करना चाहिए। दोस्तों केले के पौधे को साक्षात सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्थात भगवान विष्णु जी की पूजा में काम में लिया जाता है। केले का पौधा जहाँ होता है वहाँ पर भगवान देवी देवताओं की असीम विशेष कृपा देखने को मिलती है। भगवान उस भक्त से बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आप केले का पौधा अपने घर के अंदर लाकर तुलसी के पास स्थापित कर दे ताकि आपके जीवन के अंदर अच्छी से अच्छी चीजें देखने को मिले, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कंगाली देखने को नहीं मिले। दोस्तों इसी तरह आप अपने घर के अंदर आप जब भी आपको समय मिले आप एक आंवले का पौधा जरूर लगाएं। आंवले का पौधा लगाने से आपके घर के अंदर दुखों की शांति देखने को मिलती है, आपके जीवन के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिलती है, आपके जीवन के अंदर अच्छा व्यवहार देखने को मिलता है। इसी तरह अपने घर के अंदर अगर आप भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, आप चाहते हैं अब भगवान शिव की असीम कृपा देखने को मिले और दोस्तों आने वाला सावन माह आपका अच्छा गुजरे तो अपने घर के अंदर बेल पत्र के पौधे को भी स्थान दे और बेल पत्र को अपने घर के अंदर लगाएं। दोस्तों उसके बाद देखेंगे दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके जीवन और आपके सौभाग्य के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। बेल पत्र का पौधा जिस घर के अंदर होता है वहां पर कभी भी नकारात्मकता नहीं होती, वहां पर अपने आप ही भगवान शिव का वास होता है और वहां पर दुख आपसे कोसों दूर चले जाते हैं। अब बस मात्र बेलपत्र को आप अपने घर के अंदर लगा लेते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन के अंदर शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो शमी का पौधा भी आप लगाकर भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है जिस घर के अंदर शमी का पौधा होता है वहां पर कभी भी दुख दुविधा नहीं आती, क्योंकि शमी के पौधे की एक खास बात यह होती है कि आपके जीवन के अंदर आए वाले दोषों, शनि दोष को विशेष तौर से दूर रखता है और भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके घर परिवार और आपकी कुंडली पर बनाकर रखता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप भी इन पौधों को अपने घर आकर लाकर लगाएं। निश्चित तौर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।